राधे राधे प्यारे भक्तों। मार्गशीर्ष मास का समय जब प्रारंभ होता है तो वातावरण में स्वाभाविक रूप से एक पवित्रता उतरती है। जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति संसार के प्रत्येक कोने में अपना आशीष धीरे धीरे बिखेर रही हो। इस मास में जब मंगलवार का दिन पंचमी की तिथि के साथ संयोग बनाता है, तब ऐसा माना गया है कि प्रकृति स्वयं अपने द्वार थोड़ा और खोल देती है, ताकि मानव केवल कर्म और श्रद्धा के माध्यम से अपने जीवन में समृद्धि, संतोष और उन्नति को आमंत्रित कर सके। इस विशेष संयोग में तुलसी माता की पूजा को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि जैसे पूरी सृष्टि इस क्षण मनुष्य के भीतर छिपी हुई सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का प्रयास कर रही हो। और जब हम तुलसी माता के इतने दिव्य के लिए तरस के सृष्टि इसके व्यक्ति है स्वरूप को समझते हैं, तब हम देखते हैं कि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत हृदय है, जो हर सांस में पवित्रता देने वाला, हर आशीर्वाद में कल्याण भरने वाला और हर इच्छा में सफलता का स्पर्श जोड़ने वाला माना गया है। मार्गशीर्ष का महीना स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास माना गया है, और जब कोई चीज भगवान को प्रिय होती है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से मानव जीवन पर और भी अधिक मंगलकारी हो जाता है। इसी माह में आने वाले मंगलवार को पंचमी की तिथि का होना यह बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष संयोग बन रहा है। ऐसी ऊर्जा जो व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को कम कर सकती है, ऐसी ऊर्जा जो उसके घर में रुके हुए धन को गति दे सकती है, ऐसी ऊर्जा जो उसके प्रयासों में सफलता जोड़ सकती है, और ऐसी ऊर्जा जो उसके मन के अंधेरों को दूर करके एक नई रोशनी भर सकती है। जब मनुष्य इस दिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करता है, तब वो केवल एक धार्मिक कर्म नहीं करता, बल्कि वो अपने जीवन की दिशा बदलने का एक शांत, स्थिर और अदृश्य कार्य कर रहा होता है। जैसे कोई दीपक अंधेरे में जलता है और आसपास पूरी रोशनी फैल जाती है, वैसे ही श्रद्धा से किया गया एक उपाय उसके जीवन के कोनों को प्रकाश से भर देता है। तुलसी माता के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वे लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं और विष्णु प्रिय भी। जब एक ही रूप में लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हो और विष्णु की कृपा भी, तो भला कोई ऐसी शक्ति क्यों न माने जो मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता को हटाकर समृद्धि और सुख का मार्ग प्रशस्त करती है। मार्गशीर्ष के मंगल पंचमी के दिन तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर, उनके चरणों में कच्चा दूध अर्पित करके, उनके पास बैठकर मन ही मन अपनी समस्याएं कहने से ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने पुत्र की बातें सुनती हो। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सरल, इतनी मधुर और इतनी राहत देने वाली होती है कि मनुष्य महसूस करता है कि उसके जीवन की सभी जटिलताएं धीरे धीरे सुलझती जा रही है। जब मनुष्य तुलसी माता को जल अर्पण करता है, तब वह केवल जल नहीं अर्पित करता, बल्कि अपनी कठिनाइयों को उनके चरणों में रख देता है। जल का स्वभाव ही है बहना, इसलिए जब कोई अपनी समस्याएं जल के माध्यम से अर्पित करता है, तो वह संदेश देता है कि ये परिस्थितियां भी बहकर निकल जाएंगी, स्थायी नहीं रहेंगी। तुलसी माता उस जल को स्वीकार कर लेती हैं और उसके बदले मन में स्थिरता और जीवन में उन्नति का बीज बो देती हैं। यह बीज जब धीरे धीरे उगता है तो मनुष्य के सोचने के तरीके बदलने लगते हैं, उसके कर्म बदलने लगते हैं, उसका स्वभाव बदलने लगता है, और जब स्वभाव बदलता है तो भाग्य भी बदलना ही है। कहा जाता है कि धन केवल पैसा नहीं है, धन का अर्थ है अवसर, स्वास्थ्य, संबंध, बुद्धि, आत्मविश्वास और सुख। और जब तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है तो ये धन इन सभी रूपों में मिलने लगता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरती है, लेकिन उसके साथ ही उसके विचारों में भी सुधार आता है। धन बचाना कैसे है, खर्च कहाँ करना है, निवेश किस में करना है, किस अवसर को पकड़ना है, किस परिस्थिति में धैर्य रखना है, ये सब तुलसी माता की कृपा से मनुष्य के भीतर सहज ही जागने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि इस दिन तुलसी माता की पूजा से गरीबी दूर होती है। गरीबी हमेशा आर्थिक नहीं होती, कई बार मन की गरीबी भी उतनी ही खतरनाक होती है। और जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पूजा को करता है, तो उसके भीतर का डर, संदेह और नकारात्मकता दूर होने लगती है, जो सबसे बड़ी गरीबी होती है। तुलसी माता के समक्ष बैठकर यदि कोई केवल 5 मिनट शांत मन से श्री तुलसी माता नमः का जप करे, तो उसके आसपास जैसे ऊर्जा का एक हल्का सा घेरेदार प्रकाश बनता है। यह प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी तरह महसूस किया जा सकता है।
उसकी चिंता कम होने लगती है, मन हल्का होने लगता है और उससे लगता है कि जैसे कोई बड़ी शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। इस अनुभव को शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वह जानता है कि यह कितना वास्तविक, कितना गहरा और कितना जीवन परिवर्तनकारी होता है। इस दिन तुलसी माता के पास एक छोटा सा लाल कपड़ा बांधा जाए और उसमें एक सुपारी रखकर माता को अर्पित किया जाए। तो यह माना गया है कि वह उपाय मनुष्य के घर में स्थायी धन का प्रवाह आरंभ करता है। सुपारी का संबंध स्थिरता से माना गया है। लाल रंग का संबंध ऊर्जा और लक्ष्मी से होता है, और जब ये दोनों तुलसी माता को समर्पित किए जाते हैं तो ऐसा माना गया है कि घर की आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। जो काम रुके हुए हों, जिनमें लगातार अड़चने आती हों, जिन प्रयासों के बाद भी परिणाम न मिल रहे हों, उन सब में गति आने लगती है। और यह सब बिना किसी दिखावे, बिना किसी कठिन विधि, बिना किसी बड़े प्रयास के केवल श्रद्धा से संभव हो जाता है। जब मनुष्य तुलसी माता की परिक्रमा करता है तब वो अपने जीवन की समस्याओं के चक्कर काटना बंद करके समाधान की दिशा में बढ़ने